आप एक ड्रीमर हो, आपका एक गोल है और आप किसी भी कीमत पे सक्सेस पाना चाहते हो, वो लाइफ जीना चाहते हो जो आपने हमेशा से इमेजिन की है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप इस दुनिया के सबसे बड़े आलसी हो, अपने काम को टालते रहते हो। आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो, फिर भी आप कुछ नहीं करते और फिर आप पछताते हो। अंदर ही अंदर आपको गिल्ट होता है क्योंकि आप ये भी जानते हो कि आप कितने केपेबल हो। और ये गिल्ट क्या करता है, दिन, हफ्तों और महीनों तक बढ़ता ही रहता है और फिर एक्सेप्टेंस में बदल जाता है। आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप ऐसे ही हो। फिर एक नया साल आता है और साथ में वही पिछले साल के गोल्स भी लाता है और साथ में ये रिग्रेट भी लाता है कि आपने ये गोल्स पिछले साल पूरे नहीं किए और आपका एक और साल वेस्ट हो गया। इस साल भी शुरुआत में आप मोटिवेशन से भरे रहते हो, थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार भी रहते हो, लेकिन इससे पहले आपको पता चलता आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत आ जाती है। जैसे कि वो अनवांटेड गेस्ट जो बिन बुलाए आ जाते हैं, या फिर वो अनइंटेंशनल खर्चे जो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हर महीने आपकी सैलरी का एक चंक ले जाते हैं। ये टाल मटोल की आदत एक डेली रूटीन बन जाती है और इससे पहले आपको पता चलता आप खुद पर आलसी इंसान होने का ठप्पा लगा देते हो। तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर को तोड़कर कैसे इससे आज़ाद हो सकते हैं? यूट्यूब पे इस टॉपिक पर हज़ारों वीडियोज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ सिम्टम्स की बात करते हैं, जैसे सोशल मीडिया डिलीट करना या डिस्ट्रैक्शंस हटाना। ये शायद शॉर्ट टर्म में मदद कर सकता है, लेकिन कोर इश्यूज सॉल्व नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेशन का असली कारण अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है इनर्शिया। फिजिक्स में इनर्शिया इस टेंडेंसी को कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे बदल न दे। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर नहीं बल्कि काम पर भी इसी तरह लागू होता है। कोई भी काम शुरू करने के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक इनिशियल पुश और एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि इनर्शिया के रेस्टिंग स्टेट से बाहर निकला जा सके। यही असली प्रॉब्लम है, हम उस इनिशियल पुश को अपने दिमाग में इतना बड़ा और मुश्किल बना लेते हैं कि हम काम को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं और अपने आप को सस्ती डोपामिन इंड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने के लिए हमें इनर्शिया को तोड़ना होगा और इसके दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1, रिड्यूस द स्टेक्स। दोस्तों, शुरुआत करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है। स्टेक्स को कम करके और छोटे स्टेप्स लेकर इसे जितना आसान बना सकते हो उतना आसान बनाओ। एग्जाम्पल, अगर आप खुद से कहते हो कि मुझे बैठना है और 5000 वर्ड्स की एक स्क्रिप्ट लिखनी है, तो यहाँ पर इनर्शिया बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेक्स हाई हैं। लेकिन अगर आप इसके बजाय खुद से बोलते हो कि मैं बस 50 वर्ड्स लिखूंगा, तब इनर्शिया की फीलिंग काफ़ी कम होती है और अब इसे शुरू करना काफ़ी आसान है, बिना विल पावर और डिसिप्लिन के। मेथड 2 मिनट्स रूल। अगर काम करने का मन नहीं है तो खुद से कहो, बस 2 मिनट के लिए करूँगा, फिर चाहिए तो रुक जाऊँगा। एग्जाम्पल, रूम की सफाई करने का मन नहीं है तो एक गाना प्ले कर लो और जितनी देर तक गाना बजे सफाई करो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप 2 मिनट से ज़्यादा रूम साफ करोगे और 50 वर्ड से ज़्यादा लिखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन। एक बार जब आप काम शुरू कर देते हो तो मोमेंटम आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बड़ी सी गेंद को पहाड़ के ऊपर पुश कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हम इनर्शिया के पॉइंट को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हो। आसान हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत हमेशा स्मॉल और ईजी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्टेक्स को रिड्यूस करो और सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। आप इन मेथड्स को अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे जिम जाना हो, साइड हसल पे काम करना हो, रिलेशनशिप मेंटेन करनी हो, या कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही हो। जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। शुरुआत करो, भले ही छोटी शुरुआत क्यों ना हो। स्मॉल विंस मोमेंटम बिल्ड करती है और यही इनर्शिया को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। लेट अस नो आप इन मेथड्स को अपनी लाइफ के किस हिस्से में यूज़ करने वाले हो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।